तो आईसीयू में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर पे हम देख के सब चीजें बता सकते हैं। इस पे हम एक एक चीजें कवर करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि पेशेंट क्रिटिकल होने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। फर्स्ट थिंग इज हार्ट रेट। जब भी हार्ट रेट पेशेंट का ज्यादा होता है देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, पेशेंट को फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, ये सब रिवर्सिबल कॉजेज रहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, ये पेशेंट का हार्ट रेट एकदम से बढ़ गया था, अभी नेक जो है फीमर का उसका फ्रैक्चर है पेशेंट को, तो ये पेन की वजह से एकदम टाइकार्डिया हुआ था, बट हमने ट्रामाडोल दिया तो सेटल हो गया। दिस इज वन एग्जांपल के पेशेंट सिम्टोमेटिक टाइकार्डिया हो सकता है या बीपी बढ़ सकता है, ये सब रेस्टलेसनेस की वजह से होता है। ये टेम्परेरी इंक्रीज है, बट परमानेंट इंक्रीज कब होगा? जब पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसे केसेस होंगे। इन केसेस में टैकीकार्डिया परमानेंट होता है, तो टाइकार्डिया अगर सेटल नहीं हो रहा है तो ये सब कॉजेज देखने हैं। अब नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बीपी। बीपी हमें दिख रहा है दैट इज 100/60, ये और इसके ऊपर जो दिख रहा है दैट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये यूजुअली हमें मोर देन 65 रखना होता है। अगर ये ज्यादा 65 से ज्यादा रहता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का ऑर्गन परफ्यूजन अच्छे से हो रहा है, सारे ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड मिल रहा है। अगर ये 65 से कम है, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, ये सब के केसेस में बीपी डाउन होता है तो मीन आर्टेरियल प्रेशर भी कम होता है। बीपी क्यों डाउन होता है शॉक के केसेस में? वेजोडाइलेशन की वजह से बीपी कम होता है, इसलिए सेप्टिक शॉक में 65 के नीचे जब बीपी गया तो हम नॉरेड लगाते हैं, जिससे ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड मिलता है। सेकेंड थिंग, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का ऑर्गन परफ्यूजन अच्छे से हो रहा है नहीं? तुम यूरिन आउटपुट देखो पेशेंट का, अगर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है और बीपी भी लो है, मतलब पेशेंट के किडनीज को ब्लड अच्छे से नहीं मिल रहा है, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से किडनीज परफ्यूज अच्छे से नहीं हो रही है। इसका मतलब है तुम्हें नॉरेड सपोर्ट लगेगा। बीपी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर बीपी ज्यादा है तो अगर तुम्हारा बीपी 180 170 ऐसा है तो तुम्हें क्या दिखा सकता है? हाइपर वॉल्यूमिया हो सकता है, पेशेंट का वॉल्यूम ज्यादा है जिसकी वजह से बीपी ज्यादा हो सकता है। या फिर सेकंड, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, पेशेंट का बीपी 220 या 230 इतना होगा तो ये एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। इसमें एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है या फिर ऐसा कुछ। इसलिए ये दो इमरजेंसीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, तो लो बीपी, दूसरा हाई बीपी। नेक्स्ट थिंग, ये जो SpO2 मैंने तुम्हें बताया था अराउंड 97 to 98 होता है, अगर ये डाउन हो रहा है तो पहले प्रोब चेक करो। प्रोब हिलता है तो SpO2 यूजुअली डाउन हो जाता है। बट सेकेंड थिंग, अगर प्रोब भी ठीक से लगा हुआ है तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ये कैसे देखना है हमें? पहले तुम्हें अगर SpO2 कम दिख रहा है तो सेकेंड थिंग तुम RR देखो, अगर RR बढ़ रहा है तो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आ रहा है, क्योंकि पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ रहा है। ये दो चीजें हमें देखनी है, RR सेटल है और SpO2 कम हो रहा है। पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज यूजुअली कोल्ड होते हैं जिसकी वजह से